क्या है जगन्नाथ पुरी मंदिर की सच्चाई, आइए देखते हैं। ये इमेजिन करो, एक ऐसा मंदिर जहाँ फिजिक्स के रूल्स काम ही नहीं करते, जहाँ हवा उल्टा चलती है, जहाँ झंडा हवा के अगेंस्ट लहराता है और जहाँ एक ऐसा सीक्रेट छुपा है जो अगर किसी ने देख लिया तो कहते हैं वो जिंदा नहीं बचता। ये कहानी है जगन्नाथ टेम्पल की, एक ऐसी जगह जहाँ साइंस खत्म होती है और रहस्य शुरू होता है। 12वीं शताब्दी ओडिशा का एक शक्तिशाली राजा अनंत वर्मन चोडगंगादेव, उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसा मंदिर बनाने का जो दुनिया में कहीं और न हो, और फिर बना जगन्नाथ टेम्पल। लेकिन ये मंदिर दूसरों से अलग था। यहाँ भगवान पत्थर में नहीं बल्कि लकड़ी में विराजमान है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा पर असली कहानी अब शुरू होती है। हर 12 से 19 साल में एक रात आती है जिसे कहते हैं नवकाले बार। इस रात भगवान की मूर्ति बदली जाती है, लेकिन मूर्ति के अंदर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, एक सीक्रेट जिसे कहते हैं ब्रह्मा पदार्था। रिचुअल के दौरान पुजारी की आंखों पर पट्टी बंध दी जाती है, हाथों में कपड़े लपेटे जाते हैं और पूरा मंदिर अंधेरे में दब जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी मौत निश्चित है। कुछ लोग कहते हैं यह भगवान कृष्ण का हृदय है, कुछ कहते हैं ये एक अननोन एनर्जी सोर्स है, और कुछ इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं। लेकिन सच क्या है, आज तक कोई नहीं जानता। मिस्ट्री 1, हवा का उल्टा फ्लो। दिन में हवा समुंदर से जमीन की तरफ चलती है, ये नेचर का रूल है, लेकिन पुरी में ये रूल टूट जाता है। मिस्ट्री 2, झंडा जो फिजिक्स को चैलेंज करता है। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में न लहराता है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और? मिस्ट्री 3, नो शैडो फिनोमेनन। कहते हैं मंदिर के गुंबद की छाया कभी नहीं दिखती। अगर ये सच है तो यह आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है या एक अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेनन? मिस्ट्री 4, समुंदर की आवाज का गायब होना। मंदिर के बाहर समुंदर की आवाज गरजती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हो एकदम से साइलेंस, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। मिस्ट्री 5, प्रसाद का मिरेकल। रोज हजारों लोग यहाँ प्रसाद खाते हैं, फिर भी न कभी कम पड़ता है न कभी बचता है। परफेक्ट बैलेंस हर दिन। साइंस के पास कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, आर्किटेक्चर, विंड पैटर्न्स, साउंड ब्लॉकिंग डिजाइन। लेकिन सवाल ये है, 12वीं सेंचुरी में जब ना एआई था ना मॉडर्न टूल्स, तो यह सब कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ये एडवांस्ड नॉलेज था या डिवाइन इंटरवेंशन? जगन्नाथ टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक सवाल है जो हर आने वाले इंसान से पूछता है। क्या तुम सिर्फ वही मानते हो जो साइंस समझा सके, या फिर कुछ ऐसा भी है जो इंसान की समझ से परे है? सच क्या है, शायद ये मंदिर ही जानता है। अगर आप ऐसे ही हिडन मिस्ट्रीज और सच जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आप साइंस पर बिलीव करते हो या फेथ पर?